वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू एट एमपीएस मोटिवेटर्स। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में क्लास 10th इंग्लिश पेपर प्रोज सेक्शन का अंतिम एंड फाइनल चैप्टर, दिस इज द चैप्टर नंबर 8। यह प्रोज सेक्शन का अंतिम चैप्टर है, अर्थात प्रोज सेक्शन का आज हमारे सेशन में लास्ट चैप्टर, जिस पर हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड समरी दोनों के बारे में। सो फ्रेंड्स, चलते हैं फाइनल एंड अंतिम चैप्टर क्लास 10th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड। एंड आप सभी को पता है बिहार मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम फरवरी 2023 में होने जा रहा है। एंड उसी सिलसिले में एमपीएस मोटिवेटर के द्वारा हर प्रकार के नॉलेज आप सभी एग्जामिनी के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। आशा करते हैं, उम्मीद भी है कि आप सभी अपने घर बैठे हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से वीडियोस को देखेंगे, लाइक करेंगे और अपने तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आप सभी फ्रेंड्स से, आप सभी स्टूडेंट्स और एग्जामिनी से, आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। घर बैठे हर प्रकार का नोटिफिकेशन फॉर ए टू जेड नॉलेज के लिए आपको मिलता रहेगा। घर बैठे अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें, अपनी तैयारी को फुल प्रूफ करें, टेंशन को दूर भगाएं, एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ आए। सो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। क्लास 10th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड चैप्टर नंबर 8 एंड इट्स नेम इज लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन एंड इट्स ऑथर नेम इज लियो टोल्स्टॉय। सो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है जिसके लेखक हैं लियो टोल्स्टॉय, और उन्होंने एक बेहतरीन स्टोरी लिखी है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक बहुत ही रोमांटिक स्टोरी है। और यह स्टोरी एक प्रकार का लेसन देती है हमें कि हमें समाज में किस तरह रहना चाहिए। क्योंकि मैं जब आगे इस स्टोरी के बारे में इसका सारांश आपको बताऊंगा तो आप निश्चित रूप से यह कहेंगे कि बहुत ही लाजवाब कहानी है, जो रशियन राइटर, रूस के लेखक के द्वारा लिखा गया है, जिनका नाम था लियो टोल्स्टॉय। और कहानी जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और यह कहानी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करते हैं द इंट्रोडक्शन, अबाउट टाइटल एंड अबाउट ऑथर। क्योंकि आज के सेशन में हम दो चीजों पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन अबाउट टाइटल, यानी यह जो टाइटल दिया गया है लियो टोल्स्टॉय के द्वारा, जिस टाइटल का नाम है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन, इस टाइटल का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है। एंड अबाउट ऑथर, ऑथर जो है, लेखक जो है लियो टोल्स्टॉय, इनका इंट्रोडक्शन भी जानेंगे, किस देश के थे, कब जन्म हुआ था, पढ़ाई लिखाई। एंड फाइनली चलेंगे समरी, सारांश हिंदी और अंग्रेजी में, एकदम साधारण और सटीक ढंग से, ताकि हमारे बिहार बोर्ड के जो भी परीक्षार्थी हैं जिनकी अंग्रेजी का पेपर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, घर बैठे एकदम आसानी से कंप्लीट कर सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स, पहले चलते हैं ऑथर के बारे में जानते हैं, लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि लियो टोल्स्टॉय रसिया में जन्म लिए थे, रूस में जन्म लिए थे, और इनका जन्म 1828 में हुआ था। रूस में 1828 में जन्म लिए थे। एक बहुत ही महान लेखक, 19वीं शताब्दी के एक बहुत ही महान लेखक थे। पूरे विश्व में अंग्रेजी साहित्य में 19वीं शताब्दी में जितने भी लेखक हुए थे, उनमें से लियो टोल्स्टॉय, लियो टोल्स्टॉय का अपना एक अहम स्थान है। जो कि ऑथर बनने से पहले रूस के आर्मी में इनकी बहाली भी हुई थी। रशियन आर्मी में एक सोल्जर के पद पर इनका रिक्रूटमेंट भी हुआ था, बहाली हुई थी।
कुछ दिन एज ए सोल्जर, एक सैनिक के रूप में यह काम भी किए थे। रूस के साथ जब क्रीमिया का युद्ध हुआ, यानी रूस क्रीमियाई युद्ध में यह भाग भी लिए थे। उसके बाद सेना को छोड़ दिए और लेखन के क्षेत्र में आ गए। तो फ्रेंड्स, लियो टोल्स्टॉय एक महान ऑथर, 19वीं शताब्दी के, जिनका जन्म रूस में 1828 में हुआ। कई कहानियों को लिखे हैं, कई नोवेल को लिखे हैं, कई शॉर्ट स्टोरीज को लिखे हैं ये। और उन्हीं शॉर्ट स्टोरीज में से एक कहानी यहां पर भी है, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही रोचक एंड रोमांटिक कह सकते हैं, मनोरंजन प्रिय कहानी कह सकते हैं। लियो टोल्स्टॉय डायड इन द ईयर ऑफ 1910, 1910 में इनकी मौत हो गई थी। सो फ्रेंड्स, लियो टोल्स्टॉय के बारे में ये संक्षिप्त परिचय था, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं अबाउट टाइटल। टाइटल, ये लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन में जो टाइटल दिया गया है, इसके हिंदी पर चर्चा करते हैं। वयस्क लोगों से समझदार छोटी लड़कियां, लिटिल गर्ल्स छोटी लड़कियां, वाइजर देन मेन वयस्क लोगों से, अर्थात वयस्क लोगों से समझदार छोटी लड़कियां। अब ये कहानी किस तरह का है, आखिर उसमें वयस्क लोगों से समझदार क्यों बताया गया है छोटी लड़कियों को? तो चलते हैं फ्रेंड्स, पहले सारांश देखते हैं हिंदी में। पहले हिंदी में इसका सारांश सुनते हैं कि यह जो कहानी लिखी गई है लियो टोल्स्टॉय के द्वारा, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन, क्यों कहा गया है इस कहानी में कि छोटी लड़कियां वयस्क लोगों से ज्यादा समझदार है? एक्चुअली यह कहानी जो है हमारे ग्रामीण परिवेश से मिलती जुलती है। आप देखे भी होंगे और घटना का गवाह भी आप बने होंगे। कभी कभी गांव में दो छोटे छोटे बच्चे किसी बात को लेकर के आपस में लड़ बैठते हैं, झगड़ बैठते हैं, और उसके बाद होता क्या है कि दोनों बच्चों का जो अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, वो भी आ जाते हैं और उस झगड़ा में शामिल हो जाते हैं। अब दो छोटे बच्चों के कारण बड़े बड़े लोग आकर के झगड़ा शुरू कर दिए। अब ये झगड़ा जो है पूरे ग्रामीण परिवेश में चारों बगल फैल जाता है। कुछ देर के बाद होता क्या है कि वो दोनों छोटे बच्चे जो झगड़ा किए थे, एक साथ मिल करके खेलना शुरू कर देते हैं। तो हुई तो बात वही कि ये जो छोटे बच्चे हैं ये तो बड़े लोगों से समझदार निकले। कुछ पल में झगड़ा कर लिए, फिर उसके बाद मित्र बन गए, दोस्त बन गए, फिर अपना गेम शुरू हो गया, खेल शुरू हो गया, लेकिन बड़े लोग झगड़ा कर लिए। कहानी कुछ ऐसी ही है इस स्टोरी में, जिसमें लियो टोल्स्टॉय बता रहे हैं ईस्टर का सीजन चल रहा है। ईस्टर एक प्रकार का फेस्टिवल होता है जो क्रिश्चियन मनाते हैं, जिसमें ये माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म हुआ, यानी गुड फ्राइडे के बाद। गुड फ्राइडे के बाद तीसरे दिन ईस्टर का पर्व मनाया जाता है, जिसमें सपोज किया जाता है कि भगवान, कहिए ईसा मसीह, जिनका जन्म हुआ। और ये ईसाई लोग मनाते हैं बड़ी प्रसन्नचित होकर के, काफी खुश मिजाज होकर के मनाते हैं। ईस्टर का सीजन चल रहा था, ईस्टर का फेस्टिवल मनाया जा रहा था। कहानी एक मोहल्ले की है और यह कहानी रूस की है, क्योंकि रसिया में वैसे भी बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। बर्फबारी बहुत हुई थी, बर्फ धीरे धीरे पिघल रहे थे, और बर्फ के पिघलने के बाद मोहल्ला में सड़कों पर पानी जमा हो गया था, कुछ गड्ढों में पानी भर गया था। अब गड्ढों में पानी भरने के बाद जो मोहल्ला के बच्चे हैं निकल करके खेलकूद कर रहे हैं। दो बचियां थी, एक बड़ी थी उम्र में और एक उम्र में छोटी थी। वो दोनों बचियां आकर के और उस पानी में, जो गड्ढा में पानी भरा हुआ है, उसमें खेलना शुरू कर देती है। खेलना शुरू कर देती है और खेलते 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 दोनों आपस में खूब जम के खेल रही है। नी डीप वाटर, घुटने भर पानी में वो दोनों उतर गई थी। उस गड्ढा में घुटने भर पानी में वो उतर गई थी, और घुटने भर पानी में उतर करके और वो दोनों आपस में खेल रही थी। जो बड़ी बच्ची थी उसका नाम था अकोल्या। अकोल्या नाम था जो बड़ी बच्ची थी, और जो छोटी बच्ची थी उसका नाम था मलासा।
साल 2 साल का अंतर होगा उम्र में। तो अकोलिया सबसे बड़ी थी उम्र में और मलासा उम्र में छोटी थी। आपस में दोनों खेलकूद कर रही है। तब तक होता क्या है कि मलासा थोड़ी ज्यादा पानी में उतरने लगती है। तो अकोलिया उसको रिमाइंडर देती है कि ठहरो मलासा, पानी गहरा है, ज्यादा अंदर नहीं जाओ। उसका हाथ पकड़ के और थोड़ा अपने तरफ खींच लेती है। इसी बीच होता क्या है कि अकोलिया जो है अपना पैर पानी में पटक देती है और पैर पटकने के बाद पानी का छींटा मलासा के फ्रॉक पर पड़ जाता है, उसके नाक पर पड़ जाता है, उसके चेहरा पर पड़ जाता है। अब दोनों में झगड़ा हो जाता है। मलासा दौड़ने लगती है और अकोलिया को पकड़ने के लिए, उसको पीटने के लिए, क्योंकि अकोलिया की वजह से मलासा का फ्रॉक गंदा हो गया, चेहरा गंदा हो गया। इसी बीच इसी झगड़े में धीरे 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 बात फैल जाती है पूरा मोहल्ला में। मलासा पीछा कर रही है, अकोलिया आगे भाग रही है। तब तक अकोलिया के माता पिता आ जाते हैं, मलासा के माता पिता आ जाते हैं। बात बढ़ जाती है, दोनों के अभिभावक आपस में झगड़ा कर बैठते हैं। धीरे धीरे पड़ोसी भी जुड़ जाते हैं और यह झगड़ा व्यापक रूप ले लेता है। झगड़ा हो रहा है, कोई किसी का सुन नहीं रहा है। कुछ लोग झगड़ा को सुलझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, परंतु सब बेकार है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसी बीच अकोलिया और मलासा दोनों को मौका मिल जाता है, फिर वो दोनों एक साथ निकल जाती हैं और जहां पानी बह रहा था गांव में सड़क पर, उसी सड़क पर जाकर फिर खेलना शुरू कर देती है। तब तक गांव वाले देखते हैं कि अरे ये क्या हो गया, इन दोनों की वजह से झगड़ा हुआ, अकोलिया और मलासा की वजह से झगड़ा हुआ और ये दोनों फिर एक साथ मिल करके खेलना शुरू कर दी। और इधर जो बड़े बुजुर्ग हैं आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, झगड़ा छूट नहीं रहा है। तो यही कहानी में फ्रेंड्स लियो टोल्स्टॉय के द्वारा बताया जा रहा है कि दो छोटी बच्चियां की वजह से झगड़ा हुआ और झगड़ा बृहद रूप ले लिया। माता पिता आ गए, फिर वो दोनों बच्ची आपस में खेलने लगी फ्रेंड के तौर पर। लेकिन ये दोनों बच्चियों के माता पिता झगड़ा कर रहे हैं, बात बढ़ रही है। इसलिए उसमें से जो अकोलिया थी उसकी दादी कह रही है कि अरे तुम लोगों से तो ज्यादा समझदार ये बच्चियां हैं, तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो और ये देखो ये दोनों एक साथ मिल करके खेल रही है। तो फ्रेंड्स ये सारांश जो है हिंदी में मैंने आज के चैप्टर नंबर 8 लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन के बारे में मैंने बताया। निश्चित रूप से इस प्रकार की झगड़े झंझट हमारे समाज में मिलते हैं जब दो बच्चे की वजह से गार्जियन उलझ जाते हैं और बात बढ़ जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो निश्चित रूप से ये जो टॉपिक लिखा गया है, ये जो टाइटल लिखा गया है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन, निश्चित रूप से सही है। छोटी बच्चियां बुजुर्ग लोगों से समझदार। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एंड द सारांश, द समरी इन इंग्लिश, अंग्रेजी में अब सारांश को हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी दोनों सारांश जानना एकदम जरूरी है। जैसे मैंने लियो टोल्स्टॉय के बारे में बताया, टाइटल का इंपॉर्टेंस हिंदी में बताया, और ये कहानी बताया जिसमें दो मुख्य कैरेक्टर हैं, दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, अकोलिया एंड मलासा। अकोलिया बड़ी है, मलासा छोटी है, उन्हीं की यह कहानी है। अब इस कहानी को एक बार अंग्रेजी में। So friends, Leo Tolstoy was born in Russia in the year of 1828. He was a great author of 19th century. He wrote many novels, many short stories. He worked as a soldier in Russian army. And he wrote the beautiful and interesting story Little Girls Wiser Than Men. Leo Tolstoy, really, he was a great author of Russia, not only Russia but also over the world. Leo Tolstoy died in the year of 1910. Today, the beautiful and interesting story written by Leo Tolstoy, Little Girls Wiser Than Men. In this short story, there are basically two main characters and both were girls. The first name was
Akolia, and the second name was Malasa. It was the time of Easter. The festival was being celebrated by the people in a small village, in a small colony in Russia. Easter, it is a beautiful festival for Christian community. Christian community celebrate this festival for the birth of Isa Masih. So there was the pleasure and momentous joy all around the society, all around in the village. It was the time of snow falling. Heavy snow falling was during that time. After some days, all snow was going to melt and the water ran in the streets of the village of the colony. Suddenly, some children came out from their houses for playing with water. And there were two girls, Akolia and Malasa. Akolia was elder than Malasa. Both were playing near a pond. There was water in the pond, and both entered knee deep water in the pond. Both were rejoicing and taking entertainment and taking the best of the advantage of the time in the water. Suddenly, Akolia take up her leg and put down on the surface of the water, and the water sprinkled and went the stains on the faces on the frock of Malasa. Malasa became very angry and she ran to catch Akolia for beating. Akolia was running, Malasa was running behind Akolia. There was a brief dispute between Malasa and Akolia. Suddenly, their parents looked at the scene and came out from their house. They also started and taking part in the quarrel. Now, a little quarrel was spreaded in among the colony, and many people entered in the quarrel. Author Leo Tolstoy says that a small matter took the form of a big dispute, a big quarrel due to two girls. This type of situation came before their parents, and their parents were starting fighting. After some minutes, there was lots of sound in the colony, and all were shouting related to the quarrel. No one was there to make understand to other people. All were involved in the same situation, and two sides, one from Akolia sides and second from Malasa side, all were ready to fight. After few minutes, Akolia and Malasa went together to another site of water. The water was running there, and they started once again playing together and taking the best of the time. One person looked that due to these both girls, such type of movement started here, such type of quarrel was started here, and old people, old aged people came involved in such quarrel, and here both girls once again started playing together. So the grandmother of Akolia said there, these two girls are wiser than you all of, because the dispute was started due to these two girls, and now these two girls once again started playing together. You all are quarreling, but these two girls are rejoicing. So really, these two girls, these girls
are wiser than you men. So friends, this is the summary in brief of the chapter number 8 from class 10th English paper. So friends, इस कहानी में मुख्यतः दो ही पात्र जिनके बारे में मैंने बताया, अकोलिया एंड मलासा। इन्हीं की वजह से झगड़ा हुआ और फिर ये दोनों खेलने लगी और इनके गार्जियन आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे। इसलिए तो ऑथर कह रहा है, लियो टोल्स्टॉय कह रहा है कि ये दोनों लड़कियां बड़े लोगों से ज्यादा समझदार हैं। और इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में होती रहती है, हम देखते रहते हैं। सो आज के सेशन में क्लास 10th इंग्लिश पेपर का ये लास्ट एंड फाइनल चैप्टर था। नेक्स्ट सेशन से हमारे टुमारो सेशन जो होगा या कल से जो हमारे सेशन शुरू होंगे उसमें शुरुआत होगी हमारे गेस्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जाम के लिए, प्रोज सेक्शन से, पोएट्री सेक्शन से एंड ग्रामर सेक्शन से। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक जो कल से शुरू हो रहा है, तो इन 6 दिनों में 6 डेज में एक पूरा कंप्लीट पैकेज रहेगा क्लास 10th बिहार मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसमें गेस्ट क्वेश्चंस जो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे प्रोज, पोएट्री एंड ग्रामर से। सो आप देखते रहें हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को, सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घर बैठे अपने तैयारी को और बढ़िया ढंग से अंजाम दें। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन से गेस्ट क्वेश्चन के साथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। Till then, thank you very much.